एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल मैनेजमेंट मीनिंग डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम एजुकेशनल मैनेजमेंट का सिंपली मतलब समझ लेते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट का मतलब है जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉर एग्जांपल स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गए, इनको अच्छी तरीके से मैनेज करना, इनके कामों को अच्छी तरीके से मैनेज करना, ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक तरीके से, ताकि आप ये इंश्योर कर सकें कि जो भी आप काम कर रहे हैं वो इफ़ेक्टिव और अच्छी तरीके से कर रहे हैं और जो आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो स्मूथली रन हो रही है। ठीक है, इसके अंदर आपका प्लानिंग आ जाता है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना, लीड करना, इवैल्यूएट करना, जो भी आपके एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। बच्चे को इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, टीचर्स को प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना ताकि वो एक अच्छा और इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चे को प्रोवाइड कर सके। तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। educational management is the organized administration of schools, colleges, and universities to create effective learning environment. Basically, जो educational management है वो एक effective learning environment प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। वो कैसे? ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, यानी कि ये सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, यानी कि जो रिसोर्सेज हैं होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करते हैं, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको फॉलो करने में हेल्प करते हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो ये सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है ताकि एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके। ये जो सब्जेक्ट है ये इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस ऐसे फील्ड से निकल के आया है। एजुकेशनल मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है प्लानिंग, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने में आपको हेल्प करता है। फिर उन प्लान्स को आप कैसे अचीव करोगे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, उनको ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो भी स्टाफ होता है, स्टूडेंट होते हैं, टीचर होते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं और जो भी आपकी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ आप करवा रहे हो अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर उसको इवेलुएट करने में हेल्प करता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपके कितने जो भी गोल्स हैं वो अचीव हुए हैं। Educational managers work closely with students, teachers, parents and communities to foster supportive learning space। मतलब जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ होता है या फिर जो प्रिंसिपल होते हैं या वाइस प्रिंसिपल होते हैं वो स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे से काम करते हैं कोलैबोरेटिव तरीके से, ताकि एक सपोर्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट बना सकें। जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करता है करिकुलम स्टैंडर्ड सेट करने में, बजट को मैनेज करने में, एंश्योर करता है कि जो टीचर्स हैं उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड कराए जा सके ताकि वो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बना सके बच्चों के लिए। साथ ही साथ ये प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी को, इंक्लूसिविटी को, और जो एजुकेशन है उसको आज के वर्ल्ड के अकॉर्डिंग रेलिवेंट बनाते हैं। ये साथ ही साथ इम्प्रूव करते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एनहांस करते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों का, प्रोवाइड करते हैं उनको असेंशियल नॉलेज एंड स्किल्स फॉर द फ्यूचर। ये इंश्योर करते हैं कि बच्चों को असेंशियल नॉलेज और स्किल्स प्रोवाइड की जाए ताकि उनको फ्यूचर में काम आए। ये था हमारा मीनिंग। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले डेफिनेशन है डेविड एच हारग्रेवर्स की, जो बताते हैं कि जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी स्कूल की, जो कि फोकस करता है कि आपने लर्निंग को मैक्सिमाइज करना है बेस्ट यूज करके लोगों का और रिसोर्सेज का। तो बेसिकली आप बेस्ट और अच्छी तरीके से यूज करेंगे लोगों का और रिसोर्सेज का ताकि आप मैक्सिमम लर्निंग प्रोवाइड कर सकें स्टूडेंट्स को। सेकंड डेफिनेशन है हमारी एफ डब्ल्यू टेलर की। ये बताते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक आर्ट है, यानी कि कला है, प्लान करना, एग्जीक्यूट करना किसी भी टास्क को एक इफेक्टिव तरीके से कम खर्चे में। इस तरीके से चीज़ों को प्लान करना एंड एग्जीक्यूट करना कि उसमें कम खर्चा हो और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा निकले। लास्ट डेफिनेशन है हारोल्ड कुंट्ज की, जो बताते हैं कि मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के लोगों के साथ काम करना, और जब आप ग्रुप में काम करते हो तो आप टीम वर्क और कोलैबोरेशन को इफेक्टिव तरीके से यूटिलाइज करोगे ताकि आप ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव कर सकें। ये थी हमारी सारी डेफिनेशंस। अब हम देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। एजुकेशनल मैनेजमेंट काफ़ी सारे एस्पेक्ट को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्कूल की बात करें तो उसके करिकुलम स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, टीचर्स को कैसे रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं,
जो बजट है उसको कैसे एलोकेट करना है, रिसोर्सेज को कैसे एलोकेट करना है। सो ये सारी चीज़ों को कवर करता है और देखता है ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड की जाए ताकि जो आपकी इंस्टीट्यूशन है वो अच्छे से रन हो। सो नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड। जो हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट होती है वो किसी ना किसी स्पेसिफिक गोल की तरफ काम करती है और इंश्योर करती है जो भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हों। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्रोसेस। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टमैटिक तरीके से काम करती है, चीज़ों को प्लान करती है, फिर ऑर्गेनाइज करती है, लीड करती है और फिर इवैल्यूएट करती है कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं या फिर कितने हुए हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डायनेमिक नेचर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे एजुकेशनल नीड हमारी चेंज होती है, वैसे वैसे जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो अपने आप को इनके अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें स्मार्ट बोर्ड्स की, तो आजकल स्कूल्स में बहुत कॉमन हो गया है स्मार्ट बोर्ड्स का। तो जैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आया वैसे ही एजुकेशनल मैनेजमेंट को ने भी इसको अपने स्कूल्स में या इंस्टीट्यूशंस में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया ताकि एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाया जा सके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन सेंट्रिक। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट ह्यूमन सेंट्रिक है, ह्यूमन की डेवलपमेंट में हेल्प करती है, जो स्टूडेंट हैं, स्टाफ है, उनकी वेलबींग की तरफ काम करती है और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी हेल्प करती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टिसिपेटरी अप्रोच। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट कोई भी अगर डिसीजन बनाती है तो उसके अंदर सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करती है, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, कम्युनिटी, ताकि एक अच्छा डिसीजन बनाया जा सके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज रिसोर्स मैनेजमेंट। सो जो हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो रिसोर्स को मैनेज करने में हेल्प करता है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो या फिर मटेरियल रिसोर्सेज हो, उनको प्रॉपर तरीके से एलोकेट करता है ताकि एक इफेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जा सके और एक क्वालिटी एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जा सके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। सो जो भी हमारी पॉलिसीज होती हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू बनाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट हेल्प करती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इवेल्युएशन एंड असेसमेंट। सो ये टाइम टू टाइम एजुकेशनल एक्टिविटीज को इवेल्युएट एंड असेस करते हैं ताकि ये पता लगा सके कि जो हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कितने अचीव हुए और कितने अचीव नहीं हुए हैं या फिर कहाँ पे कमी है जिसको इनको इम्प्रूव करना है, जिससे ये एजुकेशन की क्वालिटी को एनहेंस कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज लीडरशिप डेवलपमेंट। सो जो भी हमारे टीचर्स हो गए, स्टाफ हो गए, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स डेवलप करने में हेल्प करता है ताकि अगर ये दूसरे स्कूल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं वहां पर भी लोगों को मोटिवेट एंड गाइड कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सो एजुकेशन के अंदर ये टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करने में हेल्प करते हैं, लाइक अभी मैंने बताया था स्मार्ट बोर्ड को एजुकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना ताकि आप एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट या फिर अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड कर सकें। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल सेंसिटिविटी। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट इंक्लूसिविटी को प्रमोट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स को और साथ ही इंश्योर करते हैं कि जो एजुकेशन है वो सबको मिले। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सो एजुकेशनल मैनेजमेंट हेल्प करता है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाने में और साथ ही साथ उन प्लान्स को अगर आप अचीव करेंगे तो क्या चैलेंजेस आ सकते हैं उनको हैंडल करने में हेल्प करते हैं या फिर जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको ग्रैब करने में हेल्प करते हैं। सो द लास्ट पॉइंट इज फोकस ऑन लाइफ लॉन्ग लर्निंग। सो जो एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो इंश्योर करता है कि जो टीचर है, स्टाफ है, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग एंड वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जा सके ताकि वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में या फिर एजुकेशनल की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोविड की बात करें तो सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी और एकदम से टीचर्स पे बर्डन पड़ा कि कैसे क्या चीज़ें होंगी, लेकिन अगर उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग या वर्कशॉप्स प्रोवाइड कराई जाती रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस तो वो स्मूथली उसको अडेप्ट कर लेते। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट आपको हेल्प करता है कि ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स प्रोवाइड की जा सके ताकि आप कोई भी चेंज हो रहे हो उसको इजीली अडेप्ट कर पाए। सो ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पॉइंट के रिगार्डिंग आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी एंड थैंक यू अगेन।